और उस त्याग अष्टक के अंदर दो बात बताई थी। शुद्ध उपयोग वो हमारे पिता हैं और ध्रुति वह हमारी माता रही हुई है। और माता और इस प्रकार से अपनी संतान का लालन पालन करते हैं, साथ रहने वाले हैं, मां ध्यान रखने वाले भी यदि है, माता पिता है, और ऐसे शुद्ध उपयोग रूप पिता की शरणागति में स्वीकारता हूं और धैर्यता रूप स्थिर माता की शरणागति स्वीकारता हूं। कल जो हमने शुद्ध उपयोग क्या होता है और उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। शुद्ध उपयोग में बने रहना बहुत जरूरी है। जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होगा तब तक आत्मा की सद्गति हो नहीं सकती। आत्मा को यदि लेकर जाना, आत्मज्ञान पर करना है, परम गति तक भी आत्मा को पहुंचना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण साधन रहा हुआ है और उस साधन का नाम है शुद्ध उपयोग। परम गति की प्राप्ति शुद्ध उपयोग से हुई है, सदगति की प्राप्ति शुभ उपयोग से होती है, अशुभ उपयोग से तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है और अशुद्ध उपयोग से नरक गति की प्राप्ति होती है। जीव ये चार प्रकार के उपयोग के माध्यम से अपनी सदगति, अपनी दुर्गति कर सकता है। अब शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होने के बाद में जीव की स्थिरता होना बहुत जरूरी है। जिस जीव की स्थिरता नहीं होती है वो जीव आराधना साधना करते हुए भी उसके वास्तविक फल के भागीदार वो बनते नहीं है। हमने भूतकाल में अनंती बार धर्म की आराधना की, एक एक आराधना भी इतनी प्रबलता पूर्वक की, लेकिन आराधना करते हुए भी स्थिरता नहीं होने के कारण वो आराधना हमें विशेष फल देने वाले नहीं बने। जितनी भी आराधना साधना आदि करते हैं, चाहे थोड़ी ही आराधना करो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी आराधना करते उतनी स्थिरता के साथ करनी चाहिए। मन भटकता रहता है, मन अस्थिर रहता है और वैसे समय में की हुई आराधना वो आत्म कल्याण का कारण बनती नहीं। जैसे कि हमने कोई तप किया, वो तप स्थिरता पूर्वक किया कि अस्थिरता पूर्वक किया। स्थिरता पूर्वक का तप रहेगा, उसमें निरंतर आहार त्याग की भावना वृद्धि होती जाएगी। खाने की लालसा जो भीतर में पड़ी हुई है वो कम होती जाएगी। और अस्थिरता पूर्वक का तप रहेगा तो वो तप क्या करवाएगा, बारंबार खाने की लालसा वगैरह भीतर में प्रकट होती जाएगी। सामयिक हमारी स्थिरता पूर्वक की कि अस्थिरता पूर्वक की। सामयिक लेने के बाद तुरंत ही मन चंचल बनता है कि
48 मिनट के बाद में मन चंचल बनता है। जिस समय में सामयिक लेते हैं और उस समय से सतत ध्यान हमारा घड़ी की ओर जाता है। और मुझे तो लगता है कि एक बार सामयिक करते करते 10 बार तो घड़ी की ओर अवश्य देखते हो। सामयिक की आराधना रहे, प्रतिक्रमण की आराधना रहे, प्रवचन की आराधना रहे, तप की आराधना रहे, जितनी भी आराधनाएं हमारी आत्मा ने की, वो आराधना स्थिरता पूर्वक यदि की जाए तो वह आत्म कल्याण का कारण बनती है। यदि स्थिरता पूर्वक वो आत्म आराधना नहीं की जाएगी, वो आराधना स्थिरता पूर्वक नहीं की जाएगी तो वह आत्म कल्याण का कारण नहीं बनती। जैसे माता और पिता दोनों का रोल अलग रहा हुआ है। माँ की आंखों में वात्सल्यता भरी हुई है, पिता की आंखों में कठोरता भरी हुई होती है। जिन्हें सिर्फ वात्सल्य मिलता है वो बच्चा भी बिगड़ जाता है, और जिनके जीवन में सिर्फ कठोरता ही मिलती रही वो बच्चा भी बिगड़ जाता है। बच्चे को सुधारना है, उसको संस्कारित करना है, तो उसके लिए वात्सल्य भी चाहिए और कठोरता भी चाहिए। अकेली वात्सल्यता नहीं चलेगी, अकेली कठोरता नहीं चलेगी, दोनों का संगम होना पड़ेगा। और जब दोनों का संगम होता है तब वो साधना आत्म कल्याण का कारण बनती है। हमें भी अपनी आराधना साधना के अंदर पहले नंबर में शुद्ध उपयोग बनाना है। कल की बातों के हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा शुद्ध उपयोग क्या है। आत्मा की अच्छी परिणति वो शुद्ध उपयोग है, आत्मा की खराब परिणति वो अशुद्ध उपयोग है। अब हमें सोचना है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, एक एक घटनाओं का विश्लेषण करते जाना पड़ेगा और तब जाकर गहराई में जाकर निर्णय करना कि मेरे भीतर में शुद्धता है या अशुद्धता है। अशुद्धता रहे तो अशुद्धता को दूर करने का प्रयास करें, शुद्धता रहे तो उस शुद्धता को और विशुद्ध बनाने का प्रयास करें। लेकिन जब तक शुद्धता नहीं आएगी तब तक आत्म कल्याण संभवित नहीं है। और इसलिए शुद्ध उपयोग बनना ही चाहिए। दान देते हुए भी पैसे कमाने की वृत्ति है तो वो उपयोग अशुद्ध है। तप करते हुए भी खाने के संस्कार है तो वो उपयोग अशुद्ध है। पूजा करते हुए भी घर में भागने का विचार है तो वो उपयोग अशुद्ध है। सामयिक करते हुए भी सामयिक पालने के बाद के विचार है तो वो उपयोग अशुद्ध है। माला गिनते हुए भी माला जल्दी से पूर्ण करने की भावना वो उपयोग अशुद्ध है। अब पूरा गहराई से चिंतन कीजिए, मेरे भीतर में जो उपयोग है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। कई लोग होते हैं कि अशुद्धता में बैठा हुआ है और फिर भी उसकी विचारधारणा शुद्ध होती है। बैठा हुआ है गंदगी में, लेकिन फिर भी उसके भीतर में पवित्रता पड़ी हुई है। गंदे गंदे कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको करने योग्य तो
मन की भावना तो अच्छे कार्य ही करने की होती है, और वैसे व्यक्ति की जो परिणति है वो शुद्ध गिनी जाएगी। हमारी परिणति किस लेवल की है उसका सतत हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए। शुद्ध उपयोग और उसके साथ में स्थिरता आनी चाहिए। जब तक स्थिरता नहीं आती है तब तक धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता नहीं। माला गिनने के लिए बैठते और अस्थिरता आकर खड़ी हो जाती। पूजा करने के लिए बैठते और बारंबार ध्यान घड़ी की ओर जाता है। ये सब अस्थिरता के सूचक है। विचार घूमते रहना, मन वचन काया की अस्थिरता और वो त्याग प्रकट होने नहीं देती। शुद्ध उपयोग और स्थिरता दोनों का संगम होगा, और दोनों का जब संगम होता है तब आत्मा के भीतर में त्याग भावना प्रकट होती। एक माता है और एक पिता है, एक वात्सल्य देते और एक कठोरता रखते, और उससे हमारा सर्वांगीण विकास ये त्याग करवाता है। और ऐसा जो त्याग है, अपने स्वभाव में ही रमणता करते जाना, विभावों से दूर होते जाना, और ये वास्तव में शुद्ध उपयोग और धृति हमारे वास्तविक माता पिता है। जन्मदात्री माता पिता वो इस मरण तक भी साथ देंगे कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये शुद्ध उपयोग और स्थिरता रूप जो माता पिता है वो आज जीवन तक हमें साथ देंगे। हे स्वजनों, आपका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। तुम्हारे मित्र, शत्रु आदि अनेक स्वरूप रहे हुए। स्वजनों का भी जो संबंध रहा हुआ है वो अनादिकालीन है। अब मैं आपके स्वजनों का, आपके संबंधों का त्याग कर कर माता पिता, पुत्र, पत्नी आदि सांसारिक जो स्वजन है, और उन स्वजनों का त्याग करके मैं शील वगैरह स्वजनों का स्वीकार करता हूं। क्योंकि ये जितने भी स्वजन हैं वो साथ देते नहीं है, उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, सतत उनका स्वरूप परिवर्तनशील रहता है। और इसलिए मेरी आत्मा के जो स्वजन है वो शील, दान, तप, भावना, ये चार प्रकार के जो धर्म रहे, दान, शील, तप और भावना, ये चार प्रकार के धर्म वो मेरे स्वजन रहे हुए। अब पत्नी कौन है? पत्नी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही हुई है। पत्नी को शास्त्रों में अर्धांगिनी कहा है, यानी पति का आधा अंग जो होती है वो पत्नी होती है। और पत्नी को जैन शास्त्रकार भगवंतों ने धर्म पत्नी कही है। धर्म में जिनका निरंतर साथ रहे वो धर्म पत्नी। पाप की बात आएगी और वो मुड़ जाएगी, धर्म की बात आएगी और वो साथ रहेगी, उसका नाम होता है
और ऐसी हमारी वास्तविक पत्नी कौन है? तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समता, वो एक ही मेरी पत्नी है। यानी समता रूपी पत्नी जिनके पास में रहती है, उन्हें कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति में वो स्थिर रहता है। संसारी जो स्वजन के स्वरूप में रही हुई पत्नी, वो तो दुर्गति का कारक है, लेकिन समता रूपी पत्नी, और वो पत्नी क्या करती है? तो कि आत्म कल्याण के मार्ग पर लेकर जाती है। समता यानी क्या? प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक घटना में समभाव बनाए रखना। धार्मिक होना अलग बात है, और धार्मिक होते गुणों के अंदर को प्राप्त करना वो अलग भूमिका है। अपनी समता है, वो समता को एक सेकंड के लिए छोड़ता नहीं। संत तुलसीदास को पत्नी से इतना प्यार होता है कि एक दिन भी वो पियर जाती थी और ये पीछे पीछे भागकर उनके पीछे पहुंच जाते थे। बस हमें भी क्या करना, समता को कभी पियर भेजना नहीं। समता सतत हमारे साथ में बनी हुई रहे, प्रत्येक घटना के अंदर, प्रत्येक क्षण में समता हमारे साथ में रहे। सब जगह पर समान क्रिया वाले वो साधु संत मेरे स्वजन है। हमारे स्वजन कौन है? तो कि साधु संत है। बाह्य स्वजनों का त्याग कर सब व्यक्ति स्वजन में जो स्थापित करता है, तो वास्तव में हमारे सगे संबंधी है। चंदन कंदे उत्तम धर्म संन्यास की प्राप्ति करना। तब देव गुरु धर्म की आराधना से उत्पन्न हुए हुए क्षायोपस्विक जो धर्म रहे हुए हैं, और वो भी छोड़ने जैसे लगेंगे। अपने यहाँ पर औपसमिक भाव है, क्षायिक भाव है, और क्षायोपस्मिक भाव है। ऐसे तीन प्रकार के भाव आत्मा के भीतर में रहे हुए। औपसमिक भाव जो है वो कर्मों के दबने के कारण, कर्मों का उपशांत होने के कारण यह औपसमिक भाव आत्मा में प्रकट होता है। क्षायोपस्मिक भाव जो है वो कुछ अंश में कर्म क्षय हुए हैं, कुछ अंश में कर्म उपशम हुए हैं, और तब जाकर क्षायोपस्मिक भाव प्रकट होते हैं। और क्षायिक भाव वो आत्मा का हमारा वास्तविक स्वरूप रहा हुआ है। कर्मों के क्षय से जो गुण प्रकट होते, जो भाव प्रकट होते, वो क्षायिक भाव है। औपसमिक भाव कब वो उथला मारेंगे पता नहीं है। जैसे गंदा पानी था और उस गंदे पानी के अंदर
फिटकड़ी घुमाई गई और फिटकड़ी घुमाने के कारण वो गंदा पानी स्वच्छ हो गया, लेकिन उसकी स्वच्छता कब तक रहेगी वो बहुत बड़ा प्रश्न है। कितने समय तक वो स्वच्छता रहेगी, कब तक ये स्वच्छता टिक कर रहेगी, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो स्वच्छता किसके भीतर में टिक कर रहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए सतत हमें क्षायोपस्मिक भाव के अंदर भी नहीं, लेकिन क्षायिक भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी धर्म आराधना जितनी भी है वो क्षायोपस्मिक भाव की रही हुई, जिसमें निरंतर अतिचार लगते ही रहते हैं। किसी न किसी प्रकार के अतिचार उसके भीतर में जो लगते रहते हैं, वैसी आराधना वो क्षायोपस्मिक भाव की रही हुई है। और इस प्रकार से क्षायिक, क्षायोपस्मिक और औपसमिक, ये तीन प्रकार की भावना, जिसमें क्षायिक भावना वो सर्वश्रेष्ठ भावना है। और इसलिए ये क्षायिक भाव के गुण प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा के भीतर में ज्ञान, दर्शन, चरित्र वगैरह जो गुण रहा है, वो गुण क्षायिक भाव के रहे पाने में कभी जाते नहीं। हमें धर्म करने का उत्साह भी जल्दी प्रकट होता है और उत्साह ठंडा भी जल्दी पड़ जाता है। जितनी तीव्रता से वो उत्साह आता है, उतनी ही तीव्रता से वो धर्म का उत्साह कब ठप हो जाता है वो भी पता नहीं चलता है। और उत्साह को सतत बनाए रखने के लिए ग्रहण शिक्षा, आसेवन शिक्षा, इनको आत्मसात करना पड़ेगा। ग्रहण शिक्षा अलग है और आसेवन शिक्षा अलग है। ज्ञान पाने के स्वरूप में जो शिक्षा होती है वो ग्रहण शिक्षा होती है, और पालन करने के स्वरूप में जो शिक्षा होती है वो आसेवन शिक्षा होती है। ग्रहण और आसेवन दोनों का संयोग चलता रहेगा, दोनों एक साथ साथ में चलेंगे। समझते जाएंगे और समझने के साथ साथ में उसको करते जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। जिनके पास में समझ है उनके पास में आसेवन शिक्षा नहीं है, और जो पालन कर रहे हैं पास में समझ नहीं। और इसलिए दोनों भी मोक्ष मार्ग में पहुंच नहीं सकते। जिनको भी मोक्ष रूपी मंजिल को पाना है, उसे ग्रहण और आसेवन दोनों को आत्मसात करना पड़ेगा। तब जाकर आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है उस स्वरूप के दर्शन होंगे। और जब आत्मा के सच्चे स्वरूप के दर्शन होंगे, तब आत्मा के भीतर में ज्ञानी अवस्था जो है वो प्रकट होगी। हमारा ज्ञान वो ज्ञानी की भूमिका का नहीं है,
जब ज्ञान ज्ञानी की भूमिका का बन जाएगा तब वो ज्ञान आत्म कल्याण का कारण बनेगा। त्याग करना है तो वो त्याग समझ पूर्वक का होना चाहिए। कई लोग त्याग करते लेकिन त्याग क्यों करना वही पता नहीं। काफी पुण्यात्माओं ने 28 मासक श्रवण आदि तप किए होंगे, लेकिन उनको पूछा जाए भाई मासक श्रवण क्यों किया था तो कि पता नहीं। और वैसे मासक श्रवण का क्या अर्थ सरेगा। मासक श्रवण जब करना है तो उस समय के अंदर आ जाता है। मासक श्रवण तभी सार्थक होता है जब आहार की आसक्ति को तोड़ी जाए। तो हम मासक श्रवण करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, लेकिन तपश्चर्या करने पर भी ज्ञान अवस्था नहीं होने के कारण वो तप क्यों करना है वही समझ हमारे भीतर में रहती नहीं। 5 आचारों का पालन भी किस लिए करना है और उसको लेकर ज्ञानी भगवंत ने बहुत सुंदर बात बताई। ज्ञानाचार का पालन क्यों करना है तो कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञानाचार का पालन करना है। दर्शनाचार का पालन क्यों करना है तो कि साहिक सम्यक की प्राप्ति करने के लिए दर्शनाचार का पालन करना है। चारित्राचार का पालन क्यों करना है तो कि यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति करने के लिए। तपाचार का पालन क्यों करना है तो कि इच्छा निरोध रूप शुक्ल ध्यान रूप तप की प्राप्ति हो और उसके लिए। और वीर्याचार का पालन किस लिए करना है तो कि अकरण वीर्य की प्राप्ति हो। और ये 5 भावों की प्राप्ति के लिए हमें ये 5 आचारों का पालन करना है। अब इसी को ही कुछ विस्तार से हम देख लेते हैं। ज्ञानाचार का पालन वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना है। अपने यहाँ पर ज्ञानाचार 8 प्रकार का रहा हुआ है। ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके आचारों का पालन करना होता है और उसके आचारों के पालन के बिना यदि ज्ञान पाया जाए तो ज्ञान आत्मा के लिए विशेष लाभकारक बनता नहीं। और उसलिए हमें क्या करना है, जीवन के अंदर ज्ञानाचार का पालन करना। अब वास्तव में अपनी आत्मा से पूछा जाए भाई केवल ज्ञान प्राप्त करना है कि नहीं। पहले तो ज्ञानाचार क्या है वही पता नहीं, केवल ज्ञान क्या है वही पता नहीं है। और जब उसकी भूमिका प्राप्त पता नहीं रहेगी तो प्राप्त करने की इच्छा कहां से प्रकट होगी। ज्ञान के प्रति के जो आचार रहे हुए हैं और उन आचारों का पालन करना है, क्योंकि वही ज्ञानाचार का पालन वो केवल ज्ञान तक पहुंचाएगा। मास्तुस मुनि जिन्हें कुछ भी नहीं आता था लेकिन ज्ञानाचार का पालन उनके भीतर में बहुत गजब भूमिका का रहा हुआ था और ज्ञानाचार का पालन होने के कारण उन्हें केवल ज्ञान तक
इस ज्ञानाचार ने पहुंचा दिया। दर्शनाचार का पालन क्यों करना है? तो कि क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए। सम्यक्त्व अनेक प्रकार का होता है, लेकिन वास्तविक सम्यक्त्व वो क्षायिक सम्यक्त्व है। एक बार प्रकट होने के बाद में वो मोक्ष दिलाकर ही रहता है। जिस सम्यक्त्व में मोक्ष को दिलाने का सत्व पड़ा हुआ है, उस सम्यक्त्व का नाम है क्षायिक सम्यक्त्व। और ऐसे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए मुझे दर्शनाचार के पालन करने हैं। परमात्मा के दर्शन क्यों, गुरु भगवंत की व्यावच्य क्यों, ये सब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए। चारित्राचार का पालन, 5 समिति, 3 गुप्ती और ये अष्ट प्रवचन माता स्वरूप में चारित्राचार रहा हुआ है। और ये चारित्राचार का पालन इसलिए करना है कि मुझे यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति करनी। अनेक प्रकार के चारित्र रहे हुए हैं और उसमें एक चारित्र का नाम है यथाख्यात चारित्र, जो आगमों में प्रसिद्ध है। ख्यात यानी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से चारित्र की परिभाषा बताई और ऐसा चारित्र पाना, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र, जिसके अंदर आंशिक भी अतिचार नहीं, आंशिक भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की कोई भूमिका नहीं। 100% शुद्ध चारित्र जीवन का पालन। और ऐसे चारित्र का नाम है यथाख्यात चारित्र। और ये यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होने बाद में यदि 12वें, 13वें, 14वें का यथाख्यात चारित्र होता है तो अल्प समय में मोक्ष में लेकर चला जाता है। तपाचार का पालन, सर्व प्रकार की इच्छाओं का निरोध करने के लिए तपाचार का पालन करना है। तपाचार 12 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के अभ्यंतर तप। और इन तपाचार का पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि बस अब सभी प्रकार की इच्छाएं जो है और वो इच्छाएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। हमारे भीतर में नित्य नई इच्छाएं प्रकट होती रहती। कभी कुछ करने की इच्छा होती है, कभी और कुछ करने की इच्छाएं प्रकट होती। कभी पूजा करने की इच्छा प्रकट हो गई तो कभी सामायिक करने की इच्छा प्रकट हो गई, कभी दान देने की इच्छा प्रकट हो गई, कभी घूमने की इच्छा हो गई, कभी अब्रह्म सेवन की इच्छा हो गई, कभी रात्रि भोजन करने की इच्छा हो गई। ऐसी अनेक प्रकार की इच्छाएं, कभी अच्छी इच्छाएं, कभी बुरी इच्छाएं जीव के भीतर में चलती ही रहती है। और ये अच्छी बुरी इच्छाएं क्या करती है? क्योंकि वे आत्मा को कर्मों का बंधन करवाने वाली बनती है। मुझे तो आत्मा की ऐसी अवस्था चाहिए जहां पर सब प्रकार की इच्छाएं ही रुक जाए, सब प्रकार की इच्छाएं ही खत्म हो जाए। तीर्थंकर देवों में, केवल ज्ञानी भगवंतों में इस प्रकार का सब सर्व इच्छा निरोध रूप तप रहता है। शासन की स्थापना भी इच्छा से नहीं है। तीर्थंकर देवों की देशना भी इच्छा से नहीं है। अनेक जीवों का उद्धार करने की प्रवृत्ति वो भी इच्छा से नहीं है।
चंड कौशिक जैसे सांप को प्रतिबोधित करने के लिए पहुंच जाना, वो भी इच्छा, तब तक तो ठीक है, इच्छा थी, लेकिन केवल ज्ञान की भूमिका के बाद में किसी भी प्रकार की इच्छा भीतर में नहीं रहती। वो अपनी कर्तव्यता से ये सारी प्रवृत्ति करते रहते हैं, और ऐसी कर्तव्यता से तीर्थंकर देवों की देशना, धर्म स्थापना आदि सारे के सारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन कहीं पर भी इच्छा नहीं। हमारे भीतर में तो हर 2-4 दिन के बाद में कुछ ना कुछ नई इच्छा प्रकट होती है। आपके भीतर में संसार की अभिवृद्धि करने की इच्छा होती है, साधु संतों के भीतर में कुछ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े वैसी इच्छा होती है। हमारे भीतर में होती है कि किस तरीके से लोगों को धर्म में जोड़ा जाए, लेकिन ये सब इच्छाएं रही हुई है। कहीं पर कोई अच्छी इच्छा है, कहीं पर कोई बुरी इच्छा है। मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा है कि हर बार कुछ न कुछ करते रहने की इच्छा होती रहती है। जैसे गाथा कंपटीशन पूरा हुआ तो आज से एक नया कंपटीशन शुरू कर दिया। 24 तीर्थंकर भगवंतों के स्तुति, स्तवन और चैत्य वंदन, और उसके अंदर भी करीब करीब 600-700 लोग तो जुड़ गए पूरे भारतवर्ष से। यानी हमारा मन ऐसा है कि जहां पर कोई ना कोई इच्छा प्रकट होती ही रहती है। ठीक है, फिर भी अच्छी इच्छाएं प्रकट होना अच्छी बात है, कम से कम बुरी इच्छाओं से हमको बचा कर तो रखते हैं। लेकिन तपाचार किस लिए करना है? तो कि सर्व प्रकार की इच्छाओं का निरोध हो जाए और वीर्याचार का पालन, अकरण वीर्यम मिले। अकरण वीर्य का अर्थ है कि जहां पर अब कुछ करना ही नहीं रहे, अब वहां पर करना नहीं पड़े, स्वाभाविक जैसे चक्र होता है तो शुरुआत में उससे घुमाया गया और उसके बाद में वो चक्र अपने आप घूमता ही रहता है, और उस प्रकार से वीर्याचार का पालन करना है। ये सब त्याग धर्म स्वरूप की बातें चल रही है। जब स्नेही जनों का त्याग करना है, संसार का त्याग करना है, और इन सब का त्याग कर कर क्या अपनाना है? ग्रहण शिक्षा, आसेवन शिक्षा, पंचाचार का पालन, और ये सब अंदर भीतर में अपनाते रहना है। जब ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार की साधना परिपूर्ण हो जाएगी, तब आत्मा के भीतर में ये 5 विशिष्ट कक्षा के गुण प्रकट हो जाएंगे, और 5 विशिष्ट कक्षा के गुण प्राप्त होने के कारण अब जितनी भी साधना, आराधना, ज्ञान जो कुछ भी रहा हुआ है, वो सब एक ही लेवल में चलने वाला रहता है। कोई ऊपर नीचे उनका ग्राफ नहीं जाता है, एक ही लेवल में वो ग्राफ चलता रहता है। जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और वैसे अनंत केवल ज्ञानी भगवंतों को भी इकट्ठा किया जाए और सबके ज्ञान को जांचा जाए, तो उसके अंदर कोई अंतर नहीं आएगा, सबका एक ही ग्राफ चलेगा। वहां पर कोई ऊपर नीचे नहीं रहते। और ऐसी जब प्रवृत्ति, ऐसे जब परिणाम प्रकट हो जाते हैं, तब परिलेहन, प्रतिक्रमण वगैरह कोई क्रिया ही नहीं रहती है। ये जब 5 प्रकार के भावों में आत्मा चली जाती है,
तब उसे नहीं तो परिलयन करना पड़ता, नहीं प्रतिक्रमण करना पड़ता है, नहीं पूजा करनी पड़ती है कि नहीं सामयिक करनी पड़ती है, सब स्वभाव बन गया। जब तक स्वभाव नहीं बनाए तब तक करते रहना है, स्वभाव बन गया फिर करने की जरूरत ही नहीं रहती है। और आखिर में त्यागी आत्मा जो होती है वो ऐसे त्याग के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते, क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते, यथा क्या चारित्र की प्राप्ति कर लेते हैं, सर्व इच्छा निरोध रूप गुण की प्राप्ति कर लेते, अकरण वीर्य की प्राप्ति कर लेते। और ऐसी प्राप्ति करने के बाद में योग निरोध के द्वारा मन वचन काया के सारे योगों को छोड़ देते। जितने भी योग रहे हुए थे और सभी योगों का त्याग कर देते और आखिर में सर्व प्रकार के विभावों से दूर होते हैं। आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो मोक्ष रहा हुआ था, उस शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति त्याग के द्वारा प्राप्त हो जाती। त्याग वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हुई है। आज दिन तक इस त्याग अष्टक का सहारा लेकर इन त्याग अष्टक की भावना के माध्यम से अनंतानंत आत्माओं ने सिद्धि गति को प्राप्त कर लिया। बस ऐसी ही सिद्धि गति को पाने का हम सभी को भी ये त्याग मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसकी और प्रयत्नशील बनना है।